देखिए, आप जानते हैं कि हाथरस के फलरई गांव में जो स्टैम्पेड हुआ था, जिसमें 122 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसमें अलीगढ़ के इस पिलखना गांव के लगभग 4 लोग मारे गए थे। 3 परिवारों के 4 लोग। उन्हीं परिवारों से मिलने के लिए राहुल गांधी आए हैं। मेरे कैमरा पर्सन अमित आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगभग 15 मिनट से ये मुलाकात चल रही है करुणा, और ये जिस घर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये छोटे लाल का घर है। छोटे लाल की पत्नी और छोटे लाल का बड़ा बेटा इस सत्संग को सुनने के लिए फुलरई गया हुआ था, लेकिन स्टैम्पेड में वो लोग भी मारे गए हैं। उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। परिवार बहुत ज्यादा दर्द में है। घर में 3-3, 4-4 और बेटियां हैं, और अब मां के बाद बेटियों की फिक्र कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा, इसको लेकर बहुत ज्यादा परिवार चिंतित है। लिहाजा उस चिंतित परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विपक्ष राहुल गांधी इस वक्त पहुंचे हुए हैं फुलरई गांव। इस गांव में मैं आपको बता दूं कि पिलखना गांव में लगभग 3 परिवार ऐसे हैं जिनके 4 सदस्य मारे गए हैं। सबसे पहले वो छोटे लाल के घर पहुंचे हैं, जहां उनकी पत्नी और उनका बेटा मारा गया है। इसके बाद इसी गांव के दूसरे घर में वो जाएंगे, जहां पर 2 लोग और मारे गए हैं। उनके नाम अगर मैं आपको बताऊं तो अरविंद के घर जाएंगे, जहां पर प्रेमवती उनकी मां मारी गई है, जबकि विजय सिंह की वाइफ, उनकी पत्नी इस पूरी घटना में मारी गई है। तो अरविंद, विजय और छोटे लाल 3 परिवार हैं। ये तीनों परिवारों के मुखिया का नाम है, और इन परिवारों के सदस्य मारे गए हैं। लिहाजा इस वक्त आप समझिए कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिलने आए हैं और अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। अलीगढ़ के बाद राहुल गांधी सीधे यहां से हाथरस जाएंगे। वहां भी उनकी कुछ परिवारों से मुलाकात है। वहां भी इसी तरह से इस ट्रेजेडी में जो लोग मारे गए हैं, उन परिवारों से वो मुलाकात करेंगे, और मुलाकात करके अपनी संवेदना प्रकट करेंगे और दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी तक इस पूरे घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद, जिन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया था, पुलिस लाइन पहुंचे थे, घायलों के परिवारों से मुलाकात की थी। लेकिन मरने वालों के परिजनों से मिलने वाले राहुल गांधी पहले नेता हैं जो सुबह सुबह दिल्ली से चलकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। 7 बजे ये मुलाकात प्रस्तावित थी, लगभग 7:15 बजे वो यहां पर पहुंचे हैं, और पिछले 20 मिनट से ये मुलाकात जारी है। पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, और इस वक्त मुझे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी नजर आ रहे हैं, वो भी उनके साथ हैं, और कुछ स्थानीय नेता भी उनके साथ हैं। और इस वक्त मुलाकात चल रही है, संवेदना प्रकट की जा रही है, और ये समझने की कोशिश की स्टैम्पेड कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, अंतिम बार इनकी बातचीत कब हुई थी, और कैसे जब इनको बॉडीज मिली हैं तो क्या वो जिंदा थे, क्या अस्पताल में उनकी मौत हुई। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो राहुल गांधी इन परिवारों से मिलना चाहते हैं और उनका दुख बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में इससे बड़े दुख की घड़ी नहीं आ सकती है करुणा। और उसी दुख को बांटने के लिए कांग्रेस के सांसद, नेता विपक्ष राहुल गांधी इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं, और इसके बाद वो सीधे हाथरस के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल ये 20 मिनट से मुलाकात जारी है, और राहुल गांधी अंदर छोटे लाल के परिवार से, जिनकी पत्नी मंजू और जिनका बेटा पंकज इस पूरे घटनाक्रम में मारे गए हैं। इस वक्त हम अलीगढ़ के पिलखना गांव में मौजूद हैं, और उस परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपने 2 सदस्यों को खोया है। छोटे लाल हैं। इन्हीं छोटे लाल से मिलने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आए थे। राहुल जी, आपसे मुलाकात की है, क्या कुछ कहा है? राहुल भैया कह रहे हैं सरकार तो कोई मदद मिल के अभी तो कुछ नहीं मिला भैया। तो नौकरी के देखो हम भी करते हैं और करवाएंगे, हमारी सरकार तो है नहीं, मगर फिर भी आपके लिए हम मदद करेंगे, आपकी मदद। राहुल गांधी ने आपके मदद का भरोसा दिया। कितना बड़ा दुख है, अपने परिवार के 2 सदस्य को खोया है। जीवन खत्म है। राहुल भैया ने कही है कि मदद करेंगे आपकी। किस नेता पर आपको ज्यादा भरोसा है आज की तारीख में, क्योंकि पहले नेता राहुल गांधी हैं जो आपसे मिलने, आपसे आपका दुख बांटने आए हैं? भैया मैं तो परमात्मा से यही दुआ करती हूँ मेरे राहुल भैया को आगे को कामयाब मिला, जो कुछ करके दिखाएं जनता के लिए। ये बताओ, जब वो दोनों लोग गए थे, आपकी पत्नी और बेटे की उम्र क्या थी आपकी? मेरे बेटे की उम्र 6 साल। 6 साल का बेटा था आपका। तो अंतिम बार क्या बातचीत हुई थी, वहां के बारे में, पहुंचने के बारे में कुछ बताया था? जहाँ तक पहुंचने के बाद में भैया हम 10 बजे पहुंचे। 10 बजे हमने तीनों ने एक साथ। आप भी गए थे वहां? मैं भी साथ था भैया। अच्छा। मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने, तीनों ने एक साथ बैठ के खाना खाया है वहाँ। तो मैं मिर्चा और ककरौंदा छुपवा के ले गया था। बोला पापा मैं आलू की रोटी खाऊंगा। मैंने बेटा आलू की रुकला भी खवा दूंगा। तो हमने आगे बढ़े तो प्रसाद बूटी प्रसाद बैठता है हमारे सत्संग में। तो मैंने उसको पिला रहा हूँ, तो बोले ना पापा मैं ना पी रहा, मैं चौना पी रहा, मैं गुस्सा हूँ तुम तो मैं आलू की रोटी खाऊंगा। फिर वहाँ प्रसाद बैठता है, वहाँ भंडारे का। फिर मैं बोले क्या उनके लिए बेटा खा लियो। उसके बाद में भैया मैं भंडारा दया। उसके बाद में फिर मेरी मुलाकात बेटा तो बहुत ना हो पाई। अपने आंखों के सामने उनको दबते हुए देखा? ना, आंखों से सामने नहीं देखा, बस रेला पर उसमें तो मैं भी
पूरा बिछा अच्छा, हूँ मैं। आपको भी आप ये देखिए इनके हाथ पे जरा देखिएगा, मैं भी रेला में वहाँ बिछा हूँ और ये पूरा। देखिए इनके हाथों पर निशान आप देख मैं सकते हैं। रेला ते बचके में चला हूँ, मैंने बाइक स्टैंड पे बाइक उठाई है अपनी। और उनकी लाशें फिर कैसे बरामद हुई, कैसे ढूंढा आपने? मैंने भैया 2 घंटा तक इंतजार करता रहा, मैंने बेटा मेरा वाइफ नहीं आ रही, तब मैं पांडाल पे घूमता घूमता पांडाल पहुंचा हूँ तो सांडवार इनके पास में मेरा बेटा पड़ा वहाँ पर बिस्तर अच्छा, पर। आपको उसकी लाश मिली, लाश आप उसके लिए खाना लेने गए थे? हाँ, मेरे लिए जब लाश मिली बेटे की तो मैं देख के बड़ा रोने लगा। मैंने कि मेरे बेटे की मम्मी कहाँ है, मगर मैं सोच रहा मैंने कि अगर इसकी माँ होती तो इसके पास में होती भैया, वो भी ना रही थी। फिर वहाँ देख पुलिस वाले भैया वो बाइक पर ले गए बैठा के कि भैया हॉस्पिटल चलो। जब हॉस्पिटल में मेरा बेटा दिखाया, मगर है तो कुछ ना, मगर ब्रंच पे मेरी वाइफ पर ही अकेले, मेरे तो दोनों में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। ये भी आपके परिवार के सदस्य हैं। उसी बच्चे की बुआ है। बेटा थोड़ा किसको, क्या नाम है आपका? लज्जावती। आपके जो मारे गए हैं, जो छोटा सा बच्चा मारा गया है, पंकज और मंजू देवी, आपके कौन लगते थे? मेरी भाभी भतीजे या बड़ा लड़े तो मेरा भतीजा 4 बहनन ते आयो या आप भी साथ में गई थी या आप घर पर थी? भैया भैया के साथ गए, हम तो टम्पू ते गए मम्मी और हम। अपनी भाभी को ढूंढ नहीं, रोडन पे कहूँ बैठी हो भीड़ में भी। यकीन हो रहा है कि अब वो दुनिया में नहीं है? विश्वास हमारी भाभी कब मिल जाई, पता लगी हमारी भाभी दुनिया ते चली गई। राहुल गांधी आपसे मुलाकात की, आपके परिवार से, आपका दुख बांटने के लिए आए थे, क्या कुछ कहा है? मेरी मुलाकात न भई, अंदर को भैया से बात करे, मैं 60 में खड़ी थी। छोटा सा बच्चा 6 साल का पंकज भी आपका भतीजा नहीं रहा अब इस दुनिया में, वो भी दब कर मर गया, भागने का मौका नहीं मिला। कैसे मेरे बेटा की दम लिखरी हुई रे, मेरी भाभी पड़क कह गई रे। या होते तो अपने इनको बचा लेते। आपको लग रहा है कि अगर शायद कुछ देर के लिए ये वहां से हटे नहीं होते तो बचा लेते अपने बच्चों को? हम उनके साथ में होते तो बचा लेते। कुछ और परिवार के सदस्य, क्या नाम है आपका, क्या लगती हैं आप उनके? मैं बुआ थी पंकज की, मंजू की ननद थी। हुआ है आप? यकीन हो रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है? भतीजा और ना हमारी भाभी कहीं दुनिया में नहीं है, लाश मिली थी परी। जब यहाँ जा रही थी तो अंतिम बार कुछ बोल कर गई थी कि हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, वापस आएंगे तो मिलेंगे? बेटियों से कह गई सही रही हो लड़करियों मती में जल्दी लौट आऊंगी सत्संग करके, नो कह के इससे गई। पहले भी वो सत्संग करने जाती थी? जाती थी, कई बार जाती थी, 5-6 साल से लगातार जा रही। टाइम मिल जाते तो जाती थी, मेहनत मजदूरी करती तो नहीं जा पाती थी, टाइम निकल जाता। अम्मा, आपका नाती पंकज मरा है? बेटा, मेरा बेटा तो वही एक बेटा हो, मेरा बेटा फकीर है बेटा। कितने बच्चे हैं? 4 बेटी हैं। 4 बेटी के बाद एक बेटा हुआ था? बेटा हुआ। हमको सबको बहुत लड़े तो। हमारे दम ना लेकर 4 बेटी पे एक बेटा हुआ, वो भी इस भगदड़ में मारा गया। वो भी मम्मी को लेके साथ गया, वो भी मम्मी के साथ गया था, जिद करके गया था, मम्मा ले जाना चाह रही थी। खत्म हो गए दोनों माँ बेटा। ना एक पल नहीं छोड़ता, मम्मी को छोड़ता नहीं नहीं तो एक पल नहीं छोड़ता, कहीं माँ भी उसको जा सत्संग में ले जाना चाह रही थी। सत्संग में लेके गई थी, कभी भी जाती साथ ही ले जाती, वो रहता नहीं है, अपनी मम्मी भी घर बिल्कुल भी नहीं रहता था। बेटा 4 बेटी ने बेटे भाई, हमारा मजदूरी को काम है, उन्हें भी हाथ पैर हमारे गम के मारे हो गए, हम मेहनत भी नहीं कर पा रहे, क्या करें कैसे करें। राहुल गांधी से मुलाकात हुई आपकी? हमारी हुई थी। क्या बोले राहुल जी आपको? हमने अपना दुख सुनाया, वो भी दुखी भाई हमारे दुख को सुन के। हमारी बहू मुझे मेरा बेटा पढ़ रहा है, एक बेटी है, दोनों को कहती है मम्मी हमारा देवर है, हमें नंद लग जाएगी तो मम्मी हमें कुछ खुशियाँ मिलेगी, हम मेड़ की मजदूरी करते हैं मम्मी, हमारी हो सकती है, हमारी। बहुत दुख है, छोटा सा बच्चा चला गया, आपकी बहू चली गई, बेटा आपका अकेला हो गया, अब बेटा उसकी बेटियां अकेली ना हो गई। तो नौकरी मिली ना कोई सुख मिलो, मेरी बहू खुशी मना के चली गई ना, बेटा हमारे पैसों सब। तो आपको लगता है इसके लिए भोले बाबा जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए?
अब सर हम क्या कह सकते हैं, वो तो प्रवचन सुनावत है, हम नहीं, सुनते लेकिन हैं। कोई व्यवस्था नहीं की थी। अगर व्यवस्था हुई होती तो शायद भगदड़ ना होती। क्यों नहीं देखा? तो कमेटी वालों को बनानी, जिन्होंने वो बुलाए उन्हें व्यवस्था व्यवस्था बनानी चाहिए थी। तो अब आप समझिए कि ये वो परिवार है जिससे मिलने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे। आप उनकी बेटी हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? डॉली। डॉली। आपकी माँ थी मंजू देवी, अंतिम बार कुछ कह कर गई थी? बेटा सामान गिर रही है, लड़ी हमारी। सामान का ध्यान रखना बोल कर गई थी। हाँ? अपना ध्यान रखना। लगा था कि माँ जा रही है और अब अंतिम बार अब देखने को मिल रहा है नहीं आएंगे, ऐसा? हमें क्या पता ही ऐसा हो जाएगा। किसको जिम्मेदार आप लोग मानते हैं? राहुल जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ भाई, क्या बोले राहुल जी आपको? मैं तो अपन लंग बैठी। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माओ को खोया है और कितनी मुश्किल घड़ी है वाकई में इनके लिए भी, क्योंकि अब इनका परिवार टूट चुका है। छोटा भाई पंकज जो 4 बहनों के बाद दुनिया में आया था, वो इस दुनिया में नहीं रहा, मां चली गई है। हालांकि शोक और संवेदना के लिए अब लोग आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है और उस पर कार्रवाई कब होगी, इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित और सहयोगी मोहित के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, पिलखना, अलीगढ़।